उस सेठ की वो इज्जत थी कि 4 लोगों में पहुंच जाए तो लोग खड़े हो जाया करते थे उसके सम्मान में। मेरे भाई इतना ध्यान रखना, धन दौलत से इज्जत नहीं मिला करती है, अच्छे चरित्र और व्यवहार से दुनिया में इज्जत हासिल हुआ करती है। हमारा बोलचाल कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, वो लोगों में इज्जत प्रदान कराया करता है। हुआ यही, एक दिन वो सेठ अपनी दुकान में बैठा था, उसका पोता दौड़ा दौड़ा आया, दुकान से होते हुए भीतर कमरे में जाके छिप गया। सेठ ने देखा कि ये छिप क्यों रहा है, बात क्या है। थोड़ी देर बाद क्या देखा, 4 पुलिस वाले आए। सेठ ने कहा मेरी दुकान में पुलिस वाले, जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कोई गलत काम ना किया हो, जिसने ईमानदारी की जिंदगी जी, जिस बाप ने पूरे समाज में अपनी इज्जत बनाई, अपनी गरिमा बनाई, अपने व्यवहार से, आदर्श से, उसके दरवाजे पर पुलिस। पहले के लोग पुलिस आना अपना अपमान समझा करते थे। सेठ के पैरों तले जमीन खिसकी। उसने कहा इंस्पेक्टर साहब आप हमारे यहां। इंस्पेक्टर ने कहा कि सेठ जी शर्मिंदा हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपको देवता मानता हूं, लेकिन आज मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर हूं, मुझे आपके घर आना पड़ा। बात क्या हुई? बोले आपका जो लड़का है ना, हमें उसे गिरफ्तार करना है। मेरा लड़का? ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, मेरा लड़का गलत नहीं हो सकता है, मैंने उसे बहुत अच्छी शिक्षाएं दी है, मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे यहां FIR दर्ज हुई है। क्या किया है मेरे लड़के ने? बाप की आंखें भर आई, इस लड़के ने कुछ करके मेरी जिंदगी भर की मेहनत को मिट्टी में, मैंने जो साख बनाई थी समाज में। उस बाप ने कहा इंस्पेक्टर साहब बताइए क्या किया है उसने? बोले आज कॉलेज में उसने एक लड़की के साथ बदतमीजी और बदसलूकी की है, लड़की ने FIR दर्ज कराई है। बाप को लगा कि ये क्या हो गया। इंस्पेक्टर साहब 2 मिनट रुकिए। अंदर गया, लड़के से पूछा पुलिस आई है, बोल तूने क्या किया है ऐसा? बोल तूने किया है, तेरे से गलती हुई है? बाप के आगे नजरें झुकाएं। हां आज दोस्तों के साथ मेरे से हरकत हो गई, पापा मुझे बचा लो, बचा लो पापा, मुझे थाने मत भेजो। बाप ने कहा रुको। बाप बाहर आया, इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब मेरा लड़का भीतर है, उसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो उस लड़के को। इंस्पेक्टर ने कहा मैं मजबूर हूं। बोले नहीं, उसे लेकर के जाइए। जब इंस्पेक्टर जाने लगा तो सेठ ने कहा सुनो, अकेले में बुलाया इंस्पेक्टर को और 5000 रुपए उसके हाथ में रखे। इंस्पेक्टर ने कहा कि आप चिंता मत करो, पैसों की क्या जरूरत है? बोले नहीं रख लो। बोले आप चिंता मत करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगी। सेठ ने कहा इंस्पेक्टर साहब ये 5000 रुपए इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरे बच्चे को मारना मत, मैं इसलिए दे रहा हूं कि इसे इतनी मार लगाना थाने में, इस कदर से उसे पीटना कि दोबारा किसी बहन बेटी पर आंख उठाने में से इसकी रूह कांप जाए, ये घबरा जाए, इतना मारना कि तुम्हारी ये मार उसे जिंदगी भर याद रहे। ध्यान रखना, वो सजा देना इस लड़के को जिसने मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। इसे इस कदर से पीटना कि दोबारा किसी पर आंख उठाए तो
इसकी रूह कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। ये 5,000 मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं। इंस्पेक्टर की आंखें भर आईं, बोले सेठ, इस देश को और समाज को सुधारने के लिए तुम्हारे जैसा देवता इंसान चाहिए इस धरती पर, वरना अभी तक तो हमें वही लोग मिले हैं कि रिश्वत ले लो और बच्चे को मारना मत। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये होती है बच्चों की परवरिश, ध्यान रखिए। एक बात बताइए, जब दिल्ली में दामनी कांड होता है, लड़के एक लड़की की इज्जत को तार तार कर देते हैं, जब बस में उसके साथ दुष्कर्म होता है, तो सारे हिंदुस्तान के लोगों ने हड़ताल की। सारे युवा लाल इंडिया गेट पर खड़े हो गए मोमबत्ती लेकर। क्या फर्क पड़ा उससे? आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है मेरे भाई। आज ये हालात है हमारी गलत परवरिश के कारण। आज स्कूल कॉलेज तो छोड़ो, आज बेटी जवान हो जाए ना और घर में अकेली रहे तो बाप को उसके अकेले रहने पर भी विश्वास नहीं हुआ करता है। ये हालात बन गए हैं। अब गैर तो छोड़ो, घर के नौकरों पर भी विश्वास नहीं हुआ करता है। ये परवरिश है हमारे देश की। ये 21वीं सदी का भारत है। आज तो वो हालात है कि बाप बेटी के रिश्ते भी गंदे हो रहे हैं। मुझ पर विश्वास ना हो तो अखबार उठा करके देखना, आज तो रिश्तेदारों के पास भी हम जवान बेटी छोड़ने में डरते हैं, संकुचित होते हैं। आज तो कहीं भी छोड़ो बेटी, माँ बाप को चिंता रहती है। 10 बार फोन लगाती है ये माँ, बेटी स्कूल पहुंच गई क्या, बेटी कॉलेज पहुंच गई क्या, बेटी खाना टिफिन खा लिया क्या। अरे मम्मी इतना क्यों चिंता करती हो? हकीकत में ना वो खाना पूछती है ना वो रोटी पूछती है, वो तो ये पूछना चाहती है बेटी तू महफूज है कि नहीं, तू सुरक्षित है या नहीं है, विचार करिए। पीहर भी छोड़कर जाओ बेटी को यहां पर तो सारी रस्तों में 10 फोन लगाना पड़ते हैं लड़की के प्रति। मान्यवर, ये हालात बन गए इस देश के। कोई रिश्ता पवित्र नहीं रह गया है, हर जगह रिश्ते खराब हैं। दामनी जैसे कांड हो रहे इस देश में। मालूम है, पूरा देश खड़ा हो गया था, कैंडल मार्च किया गया था, पूरे देश में विरोध हुआ, कुछ नहीं हुआ। अदालत में गए वो लड़के जिसने कांड किया था, नाबालिग कह के उसे छोड़ दिया गया। ध्यान, क्या हुआ? एक माँ बाप की तो बेटी दुनिया से चली गई ना। कैसी दरिंदगी से पेश आए थे वो लड़के। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, इस बुराई को मिटाना है। ना ये कानून से मिटेगी, ना ये दंड से मिटेगी, ना ये जुलूस निकालने से मिटेगी। सोचिए, यदि उस दामनी के कांड में आपका बेटा होता तो आप क्या करते? बोलिए। अदालत से ये कहते कि अभी 1 महीने कम है इसके बालिग होने में, इसे छोड़ दिया जाए। और काश वो बेटी आपकी होती, फिर आप अदालत से क्या कहते? मान्यवर, महिलाओं से निवेदन है, बड़े बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, बात छोटी है, बात वजनदार है। इस देश की फिजाओं को, समाज की बर्बादियों को बदलना है। यदि आपका बेटा ये गलत काम करता है तो आज माँ बाप ये संकल्प ले लें कि हम उसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उसे सजा दिलवाएंगे। है इतनी ताकत। एक बेटी के साथ हुआ तो सारे माँ बापों ने कहा उसे फांसी दे दो, लेकिन उन लड़कों के माँ बापों ने क्या कहा कि माफी दे दो। ध्यान रखिए, कानून से सुधरेगा देश। मैं तो पुलक सागर कहता हूं, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या होना चाहिए था, तो मैंने कहा कानून भले ही माफ कर देता, लेकिन इज्जतदार माँ बाप होते तो अपने बेटे को घर से घसीट के लाते और चौराहे पर खड़ा करके कहते कि इसने ऐसा काम किया है, तो हम पुत्र का मोह छोड़ते हैं और एक बेटी की इज्जत में अपने पुत्र को बलिदान कर देते हैं। ध्यान, इतनी हिम्मत है आपकी? क्या समाज सुधारने की बात करते हो? क्या देश सुधारने की बात करते हो? आपका बेटा गलत काम करे तो एक बहन को इतनी ताकत होना चाहिए
कि एक चांटा उस बेटे के गाल में मारे भाई के कि तूने ऐसा काम क्यों किया है। और मां बाप को अपनी ऐसी औलाद को धक्के मारकर कानून के हवाले कर देना चाहिए। ध्यान रखिए मान्यवर, तब देश आज दूसरे की बेटी है ना, इसलिए तुम लोगों ने नारेबाजी तो कर ली, और कल अपना बेटा शामिल हो जाए तो माँ बाप बचाते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों के गुनाहों को छिपाते हैं, ध्यान रखना, देश समाज का भविष्य नहीं बिगड़ता, बुढ़ापे में तुम्हारा भी बुढ़ापा बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं। गलत काम करे, बच्चे को प्यार करो, दुलार करो, गलत काम हो तो दंड देने की ताकत भी आपके अंदर होना चाहिए। मुझे मालूम है, मैं बचपन से एक पेंसिल चुरा के ले आया था स्कूल से। मेरी माँ को जब मैंने बताया ये पेंसिल लाया हूं, 4 चांटे मेरी माँ ने मेरे गाल पे लगाए थे और कहा था कि मत समझना कि चांटे मार दिए तो फ्री हो गया तू, ये पेंसिल जिसकी चुराई है उसे जाके वापस दे करके आ। मैंने कहा एक पेंसिल में क्या होता है? बोले बेटा एक पेंसिल में तू चोर बन जाए।